हाँ जी, तो हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। सही कहा मैंने, बड़ी मेहनत करी चैप्टर में। कोई बात नहीं, आई एम श्योर तुम्हें ये समझ आ गई है। अब ये क्लास सिर्फ बन रही है फॉर्मूलाज के लिए। मैं तुम्हारे साथ फॉर्मूला डिस्कस कर लूंगा, वैसे तुम्हें फॉर्मूला सारे आते हैं राइट। बट देखो, एक ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए ना हमें प्रेजेंटेशन क्या, जैसे हमारे पास एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अब अगर तुम्हें सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करना चाहते हो तो तुम क्या है कि क्वेश्चन खोल खोल के देखोगे। 30.1 में मैंने क्यू बार रिवाइज कर लिया, फिर मैं 30.2 में गया तो मैंने उसका सिलेंडर का भी सरफेस याद कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब अपने वॉल्यूम रिवाइज करें तो तुम 13.5 देखोगे। तो उसके लिए एक मतलब क्या का समरी जो तुम्हें दे रखी है, पेज नंबर कौन सा तुमको याद नहीं है। 13.8 के जस्ट बाद तुम्हें 13.8 के जस्ट बाद में समरी दे रखी है, उसमें तुम्हें सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तुम चाहो तो वहां से रिवाइज कर सकते हो, बट एक मतलब अच्छा सा तरीका बना के देता हूँ तुम, जिससे कि इजीली और क्विकली रिवीजन कर सकते हो फॉर्मूलाज की। तो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है एलएसए या सीएसए, फिर एक हमारे पास आता है टीएसए, और हमारे पास आती है, हमारे पास तीन चीजें हैं राइट। सबसे पहले मेरे पास क्या है, क्यूब। क्यूब का एलएसए क्या होता है, 4a²। क्यूब का टीएसए क्या होता है, 6a²। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए का क्यूब या साइड का क्यूब। ठीक है। फिर मेरे पास आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एलएसए क्या होता है, 2 ब्रैकेट L+B H। ठीक है। अब क्यूबॉइड का टीएसए क्या होता है, 2LB+BH+H। ठीक है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, L × B × H। ठीक। क्यूबॉइड पर हमारे पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर का सीएसए क्या होता है, 2πRH। ठीक है। अब इसका टीएसए क्या होता है, मैं तो भूल गया क्या होता है, याद है तुम्हें, 2πRR+H। आई होप मैं सही हूं। ठीक है। अब उसकी वॉल्यूम क्या होती है, πr²H। ठीक है। फिर मेरे पास आता है कोन। कोन में हमारे पास एक नई डायमेंशन आई थी, याद है। तो उसका सीएसए क्या निकला था, πRL। अरे यार, इसका मतलब होता है πRL। ठीक है। जिसमें एल हमारे क्या होती है, स्लांट हाइट। आई एम श्योर तुम्हें ये सब चीजें याद है। अब इसका टीएसए क्या होता है, πR+L। ठीक है। और इसके वॉल्यूम में हमारे पास आती है हाइट, 1/3πr²H। सही कहा मैंने। अब मेरे पास क्या आता है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है, 2πr²। सही कहा। इसका टीएसए क्या होता है, 3πr²। सही कहा। उसका उसकी वॉल्यूम क्या होती है, 2/3πr³। ठीक है। उससे हमारे पास आता है लास्ट फिगर जो कि है क्या, स्फीयर। स्फीयर का सीएसए क्या होता है, 4πr²। स्फीयर का टीएसए क्या होता है, 4πr²। सेम होता है, याद है ना तुम्हें, बहुत बढ़िया। अब मैं निकालनी है वॉल्यूम, तो होती है 4/3πr³। πr³। ठीक है, ये पाई लिखा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 4/3πr³। तुम्हें पता है, ऐसे मेरे को पता है। ठीक है। अब मैंने बस में एक चीज नहीं लिखी, वो तुम्हें पता है क्या, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना। ठीक है। बट वॉल्यूम की यूनिट क्या निकल के आती है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ठीक है जी। बस हमारे पास फॉर्मूला इतने ही हैं, इसको नोट कर लो। अटैचमेंट मेरा बिल्कुल मूड नहीं है देने का, कॉलेज में थक गया हूं। ठीक है। और वैसे भी आप तुम अटैचमेंट का क्या करोगे, तुम इतने होशियार तो है नहीं कि तुम उसका प्रिंट आउट निकाल के जेब में लेके घूमोगे, चलते फिरते निकाल के तुम रिवाइज करोगे। इतने समझदार तुम नहीं हो, मेरे को ही पता है। ठीक है। तो बस इसको खुद से नोट कर लो, हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली चीजें जल्दी याद होंगी। ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, हमारे पास 6 फिगर्स होती हैं 9th क्लास में। 10th में एक फिगर बढ़ जाएगी, वो क्या होगी 10th में बात करेंगे। ठीक है। बस इसको नोट करो, इसकी रिवीजन कर लेना बहुत जरूरी है। जब भी तुम्हारे पास एग्जाम्स होंगे तो बस ये वाला पेज निकालो, इसको रिवाइज करो और एग्जाम में जाओ। ठीक है। बस जाओ, अब मजा करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।